जरहि जीनी बूंद है परती मानो, गरहि घटा गेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलिवे को आजो, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम है, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे जगन में। यहाँ महाकवि देव ने वर्षा ऋतु के आगमन काल का वर्णन करते हुए बताया है कि नायिका जो है अर्थात श्री कृष्ण की प्रेमिका गोपी जो है, उसके मन भावन जो प्रेम द्वारा उल्लासित उसका मन है, उसका यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है, चित्रण किया है। यहाँ कवि बताते हैं जरहि जीणी बूंद है परती मानो। कवि देव कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वर्षा काल में झरझर आवाज करती हुई जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो गिरने लगी हैं। गरहि घटा गेरी है गगन में, और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश के अंदर घने बादलों की जो घटाएं हैं वो गहरा करके गिरने लगी हैं। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आजू। अब यहाँ पर कवि जो है उस गोपी की निद्रा मग्न दशा को यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण उनके प्रियतम हैं और स्वप्न अवस्था में वो आते हैं और उससे झूला झूलने के लिए कहते हैं। यहाँ पर अब वे कहते हैं कि उस स्वप्न के अंदर वह अपनी सखी से कह रही, वो जो गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है कि आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आज, अर्थात मेरी स्वप्न अवस्था में निद्रा अवस्था के अंदर श्याम आए थे और मुझसे झूला झूलने के लिए कहने के लिए आए कि चलो आज हम झूला झूलने चले। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, अर्थात मैं उस निद्रा अवस्था के अंदर, उस स्वप्न के अंदर श्री श्याम के साथ ऐसी मग्न हो गई कि मैं झूला झूलने में जैसे रम गई हूँ और मैं फूली नहीं समानी, मतलब मैं आनंदित हो गई हूँ। उस आनंद का कोई पार नहीं, अर्थात ये जो आनंद मुझे मिला है वो अपार है। चाहती उठियोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। यहाँ पर कवि जो है देव वे कहते हैं कि यहाँ नायिका अर्थात गोपी कहती हैं कि जैसे ही मुझे श्री कृष्ण जो मेरे प्रियतम है मुझे झूला झूलने के लिए कहने लगे, मैं बहुत खुश हो गई थी। और अब वे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उनके झूले झूलने का जो आग्रह उन्होंने जो मुझे दिया था, मैं उसमें इतनी रम गई थी। जैसे ही चाहती उठ यो ही उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, अर्थात जैसे ही मैं उनके साथ उस मग्न अवस्था के अंदर मैं झूला झूल रही थी, अर्थात उसके प्रेम में उनके साथ जो अटखेलियाँ हो रही थी मैं उसमें इतनी डूब गई थी कि जैसे ही मेरी नींद उड़ी, अर्थात उस झूला झूलने के लिए मैं जाने को जैसे ही उठी वैसे ही मेरी नींद उड़ गई और सोए भाग मेरे जागी वा जगन में, अर्थात मेरे जो भाग है वो सो गए क्योंकि मैं जागृत अवस्था में आ गई, क्योंकि ये जो संयोग श्रृंगार का जो सुख था वो स्वप्न के अंदर ही मिला। और जैसे ही मैं झूला झूलने के लिए उठी वैसे ही वो श्याम का जो स्वप्न मुझे आया था वो भंग हो गया और मैं उनसे दूर हो गई एक तरह से। इसीलिए मेरे जो सोए हुए जो भाग थे, मतलब सोए हुए के अंदर जो मेरे भाग थे स्वप्न अवस्था में संयोग श्रृंगार के, वो उठने के बाद मेरा वियोग श्रृंगार में परिवर्तित हो गई और अपार दुख दे रहे थे। आँखी खोली देखो तो घन है ना घन श्याम है, वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दृगन में। यहाँ नायिका कहना चाहती है कि जैसे ही मैं झूला झूलने के लिए उठी, मैंने आँख खोली तो देखो तो घन है न घनश्याम है, और जैसे ही मैंने आँख खोली उस समय तो ना तो मेरे सामने वे स्वप्न के अंदर छाए हुए बादल थे और न ही वहाँ पर प्रियतम मेरे श्री कृष्ण थे। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू हवे गगन में, अर्थात यहाँ पर ना तो घन थे ना घनश्याम, मतलब ना तो बादल छाए हुए थे ना ही श्याम थे, और मानो ऐसा लग रहा था कि जो स्वप्न के अंदर बारिश की बूंदें आ रही थी वही अभी मेरे आँखों की आंसू, अर्थात जो बारिश की बूंदें मैंने स्वप्न में देखी थी वही मेरी आंखों के आंसू बन करके मुझे अपार दुख दे रहे थे। अर्थात इस कारण से उनकी आंखों में अश्रुकण जो है वो
बहने लगे। यहाँ पर नींद खुलने से जो वियोग दशा का वर्णन बहुत ही सुंदर दशा में किया गया है। और इसमें यहाँ पर श्रृंगार की 2 चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया है, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का चित्रण कवि ने बहुत ही बखूबी से किया है। और संयोग श्रृंगार जो है वो संयोग श्रृंगार का जो वर्णन है कवि ने स्वप्न अर्थात निद्रा अवस्था में किया है, और वियोग दशा का जो वर्णन है वो जागृत अवस्था में किया है। यहाँ वर्षा ऋतु का सुंदरता से वर्णन कवि ने किया है। और यहाँ जो वर्षा ऋतु है वो श्रृंगार रस के दोनों पक्षों की यहाँ पर संवाहक बताई गई है। जैसे संयोग अवस्था के अंदर निद्रा अवस्था में जैसे बारिश की बूंदें आ रही थी, और जागृत अवस्था के अंदर वही आंसू के कण के रूप में आंसू की बूंदें सामने आ रहे हैं अश्रुकण के रूप में। यहाँ अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार का यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का लालित्य और कवित्व छंद का प्रयोग यहाँ पर दर्शनीय है। धन्यवाद।